ओम शांति। आज की तारीख है 5 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, नाजुकपना भी दे अभिमान है। रूसना, रोना, ये सब आसुरी संस्कार तुम बच्चों में नहीं होने चाहिए। दुख सुख, मान अपमान सब सहन करना है। कहीं कहते हैं ना, रोना तो आ जाता है। हाँ, रोना तो आ ही जाता है ना। कोई कुछ कह दे तो रोना नहीं आएगा क्या? या कोई ऐसा हो तो उससे रूठ नहीं सकते क्या? रूठ नहीं सकते। उसको पता कैसे चलेगा कि हमको उसकी बात का बुरा लगा है, तो हम उससे रूठेंगे। तो हम बताएंगे ना एक तरह से कि हमको बुरा लगा है। अब रूठे ना, रूसे ना, तो कैसे उसको पता पड़े कि हमें बुरा लगा? तो ये जो सब संस्कार हैं, ये बाप के दिए हुए नहीं है। ना रूठना, ना रूसना, ना रोना, ये सब नाजुकपना है। ये जो रोते हैं ना, बाबा ने कहा 3 तरीके से रोते हैं। एक तो नैनों से तो सब रोते पता पड़ जाते हैं। एक मुख से भी रोते हैं, माना रूठते हैं, रूसते हैं, वो भी एक तरह का रोना ही है। एक मन से रोते हैं। तो बाबा ने मना किया है तीनों से रोना के लिए। मना किया है या किसी को परमिशन दी है? मना किया है। तो जो बाप मना करे तो वो फिर करना चाहिए। मना उस समय हमें ये भी फीलिंग नहीं आती कि ये गलत चीज है। कमाल की बात है। कोई कार्य गलत करो तो ये फीलिंग तो आनी चाहिए ना कि ये गलत चीज है। पर इतनी आदत पड़ी है कि ये भी भूल गया है कि ये एक गलत चीज है। नाजुकपना, इतनी कमजोरी है कि हल्की सी बात का भी बहुत जल्दी बुरा मान लेते। आज का प्रश्न, सर्विस में ढीलापन आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, जब देह अभिमान के कारण एक दो की खामियां देखने लगते हैं तब सर्विस में ढीलापन आता है। आपस में अनबनी होना भी देह अभिमान है। मैं फलाने के साथ नहीं चल सकता, मैं यहाँ नहीं रह सकता, यह सब नाजुकपना है। यह बोल मुख से निकालना माना कांटे बनना, ना फरमान बरदार बनना। बाबा कहते, बच्चे तुम रूहानी मिलिट्री हो, इसलिए ऑर्डर हुआ तो फौरन हाजिर होना चाहिए। कोई भी बात में आनाकानी मत करो। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, बहुत मीठे, शांत, अति मीठे स्वभाव का बनना है। कभी भी क्रोध नहीं करना है। अपनी आंखों को बहुत बहुत सिविल बनाना है। दूसरा पॉइंट, बाबा जो हुक्म करे उसे फौरन मानना है। सारे विश्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है, अर्थात घेराव डालना है। आज का वरदान, 3 प्रकार की विजय का मेडल प्राप्त करने वाले सदा विजयी भव। विजय माला में नंबर प्राप्त करने के लिए पहले स्व पर विजयी, फिर सर्व पर विजयी और फिर प्रकृति पर विजयी बनो। जब ये 3 प्रकार की विजय के मेडल प्राप्त होंगे तब विजय माला का मन का बन सकेंगे। स्व पर विजयी बनना अर्थात अपने व्यर्थ भाव, स्वभाव को श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना से परिवर्तन करना। जो ऐसे स्व पर विजयी बनते हैं वही दूसरों पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना अर्थात वायुमंडल, वाइब्रेशन और स्थूल प्रकृति की समस्याओं पर विजयी बनना। आज का स्लोगन, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही सच्चे राजयोगी हैं। ओम शांति।